अगर आपकी इस गाड़ी की ट्यूनिंग अच्छी नहीं हुई तो ये गाड़ी भी आपको अच्छे से डरा सकती है, तो आपका इंजन सीज भी हो सकता है। अब ये चॉइस आपकी है। गाड़ी में जर्किंग और मिसिंग के इश्यूज आने लग जाते हैं, या तो गाड़ी पेट्रोल पे जर्क्स मारेगी या फिर सीएनजी में मारेगी। ये गलत लोगों के दिमाग में, माइंड में बात घुसा दी गई है कि इससे एवरेज अच्छी आती है, इससे परफॉर्मेंस अच्छी आती है। ऐसा कुछ नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये होंडा सिटी 2022 का ये मॉडल है और इसमें लगा है 1.5 लीटर्स का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। और ये गाड़ी हमारी है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। जो इंजन और गियर बॉक्स इस गाड़ी में है वही सेम इंजन होंडा की जो नई गाड़ी आई है एलिवेट, सेम उसमें भी है, मगर उसमें अभी BS6 में या उस मॉडल के लिए अभी CNG किट का अप्रूवल नहीं है। इन फ्यूचर अगर उसमें अप्रूवल आता है तो उसकी परफॉर्मेंस भी सेम ऐसी होगी, जो सेटअप है वो भी सेम ऐसा ही होगा जैसा कि इस गाड़ी का है। तो इस गाड़ी में आज हमने लगाई है गवर्नमेंट अप्रूव्ड BS6 किट। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इस गाड़ी में CNG किट का प्लेसमेंट किस तरह से किया है, किट के क्या क्या पार्ट्स कहाँ कहाँ लगे हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो ये हमारा होंडा सिटी का इंजन बे है, और अगर आप दूर से देखें एक नज़र तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें CNG किट इंस्टॉल है। तो खैर शुरुआत करते हैं फिलिंग वॉल्व से। तो ये हमारा फिलिंग वॉल्व है, इसी के थ्रू गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। पीछे लगा है ये रिड्यूसर। रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजर प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में ये गेज है। गेज का काम होता है, जो स्विच होता है हमारा गाड़ी में CNG का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है, हमें कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। नीचे की तरफ ये हमारा मैप सेंसर है CNG सिस्टम का। ये वाइट वाइट जो है ना साबुन का झाग है, लीकेज चेक करने के लिए हम लोग लगाते हैं। और इस तरफ आ जाए तो ये हमारे इंजेक्टर रेल्स हैं। इंजेक्टर का काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन में पंप करना। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे हम लोगों ने इसमें पाइप्स लगाए हैं। जितना कम गैस को ट्रेवल करना पड़ेगा उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस हमें CNG पे मिलेगी। और इस तरफ आ जाए तो ये हमारा ECM है CNG सिस्टम का। जितने भी कंपोनेंट्स हमारे गाड़ी में CNG के इंस्टॉल्ड होते हैं उन सबको कमांड इसी के थ्रू दी जाती है, और जो भी हम ट्यूनिंग करते हैं वो इसी में जाके सेव होती है। तो ये तो हमारे पार्ट्स हो गए सारे CNG किट के। उसके अलावा हमने इसमें लगाया है CNG फ़िल्टर। ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है आपको ये CNG फ़िल्टर है। फ़िल्टर का काम होता है किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ को इंजन में जाने से रोकना। वायरिंग की क्वालिटी आप देख सकते हैं, जो ब्लैक वाली नई वाली वायरिंग है ये हमारी वायरिंग है। प्रॉपर्ली स्लीव्ड हमने इसमें वायरिंग की है। जितनी अच्छी वायरिंग होगी फ्यूचर में फॉल्ट्स और एरर वायरिंग के वजह से आने के चांसेस उतने कम से कम रह जाते हैं। इधर आ जाए तो इस गाड़ी में लगाया हमने डायनामिक एडवांसर। डायनामिक एडवांसर बेसिक गाड़ी के क्रैंक, कैम, थ्रॉटल और मैप सेंसर के साथ मिलकर गाड़ी की परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है। इस गाड़ी में स्टैटिक एडवांसर बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। अगर आप इसमें स्टैटिक लगाते हैं तो गाड़ी फौरन जर्क्स मारने लग जाएगी, चेक इंजन लाइट फ्लैश होने जाएगी और बहुत सारे एरर्स जो हैं वो डैशबोर्ड पे शो होने लग जाएंगे। तो इस गाड़ी में डायनामिक ही कामयाब है, और डायनामिक की भी बहुत ही अलग तरीके से ट्यूनिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने डायनामिक एडवांसर को टांग दिया, सेंसर्स को स्कैन कर दिया और ये अपना काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस गाड़ी के लिए आपको डायनामिक एडवांसर की बहुत ही प्रिसाइज ट्यूनिंग करनी पड़ती है, बहुत ही अलग तरह से इसकी ट्यूनिंग होती है। तो आप जब भी अपनी गाड़ी में CNG लगाएं या डायनामिक एडवांसर लगाएं, स्पेशली इस इंजन के साथ, तो मेक श्योर जो बंदा इसमें CNG लगा रहा है या डायनामिक एडवांसर लगा रहा है उसे इस गाड़ी की ट्यूनिंग बहुत बारीकी से आती हो, वरना ये गाड़ी बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। जैसे लोग वॉक्सवैगन और स्कोडा से डरते हैं, सेम अगर आपकी इस गाड़ी की ट्यूनिंग अच्छी नहीं हुई तो ये गाड़ी भी आपको अच्छे से डरा सकती है। तो ये तो हो गया हमारा डायनामिक एडवांसर। बाकी हमने इस गाड़ी में जितने भी कनेक्शंस किए हैं सारे सोल्डरिंग के थ्रू किए हैं, कपलर टू कपलर नहीं किए हैं, क्योंकि कपलर किसी भी रेपुटेड ब्रांड के नहीं आते हैं। वो वक्त के साथ गर्म हो के ढीले पड़ जाते हैं और फिर गाड़ी में जर्किंग और मिसिंग के इश्यूज आने लग जाते हैं। या तो गाड़ी पेट्रोल पर जर्क्स मारेगी या फिर CNG में मारेगी। जिस साइड का कपलर ढीला पड़ जाएगा उस साइड से आपको जर्क्स आने लग जाएंगे। तो कपलर टू कपलर मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब हम गाड़ी में एडवांसर लगाते हैं तो भी गाड़ी के कुछ वायर्स कटते और छिलते हैं, और जो ये कपलर टू कपलर होता है ये सिर्फ इंजेक्टर्स के लिए होता है। तो अगर आप इसमें कपलर लगाते हैं और किसी लंबे सफ़र पे जा रहे हैं और कपलर पड़ गया ढीला और रात बेरात आपकी गाड़ी में मिसिंग और जर्किंग के इशू आ गए और आपको कहीं खड़ा होना पड़ गया, तो वो ज़्यादा परेशानी वाला सबब बन सकता है। इट्स बेटर तार को कटवाएं, उसको ट्विस्ट करके जुड़वाएं और उसके ऊपर सोल्डरिंग कर दें। उससे क्या करंट का फ्लो सेम वैसे का वैसे ही रहेगा जैसे कि तार कटने से पहले था, और ड्यूरेबिलिटी 110% बनी रहेगी। तो ये तो हो गया हमारा
कपलर टू कपलर की कहानी। साथ में हमने इसमें कूलेंट कनेक्शन भी नहीं किए हैं। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि कूलेंट कनेक्शन का फ़ायदा हम लोगों के लिए नहीं है जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। ये जो किट्स हैं ये बहुत सारी कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो ये कूलेंट कनेक्शन का जो ऑप्शन है वहाँ के लिए है कि वहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है और गैस जो है जम जाती है, या फिर आप ऐसी किसी लोकेलिटी में या ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, 2-2, 3-3, 6-6 महीने की लंबी सर्दियाँ होती हैं कड़ाके की, तो आपके लिए कूलेंट कनेक्शन है। मगर अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आपकी गाड़ी लोकल में चलती है और बहुत ओकेजनली आप कभी ठंडे रीजन में जाते हैं तो कूलेंट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कूलेंट कनेक्शन रिड्यूसर की लाइफ को कम करता है। गर्म पानी हर टाइम उसमें चलता रहता है, रिड्यूसर कट जाता है और रिड्यूसर वक्त से पहले ख़राब हो जाता है। साथ ही जो कूलेंट कनेक्शन होते हैं वो गाड़ी की जो हीटर का कनेक्शन होता है उसके पाइप से होते हैं। पाइप को काटा जाता है, उसमें निप्पल लगाया जाता है और फिर पाइप से रिड्यूसर में जोड़ा जाता है। आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का निप्पल या पाइप लगा लो, अगर बाई चांस जॉइंट में से लीकेज हो गई वक्त के साथ तो उसमें से हल्के हल्के पानी निकलता रहेगा। पानी निकलता हुआ आपको नहीं दिखेगा क्योंकि जो हीटर का पाइप होता है वो एकदम नीचे की तरफ होता है। पानी आपको गिरता हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि पानी गर्म भी होता है, वो गिरते ही इवेपोरेट हो जाएगा, इंजन भी गर्म होता है। और अगर बाई चांस कूलिंग सिस्टम का सारा पानी खत्म हो गया तो आपका इंजन सीज भी हो सकता है। अब ये चॉइस आपकी है, आपको कूलेंट कनेक्शन की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर ठंडे रीजन में रहते हैं तो ज़रूर कराएं, अगर नहीं रहते हैं तो बिल्कुल अवॉइड कर दें। कूलेंट कनेक्शन का परफॉर्मेंस से, एवरेज से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को आप जान लो। जिन गाड़ियों में कूलेंट कनेक्शन नहीं होते हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जिनमें होते हैं वो भी सेम वैसे ही परफॉर्म करती है। ये गलत लोगों के दिमाग में, माइंड में बात घुसा दी गई है कि इससे एवरेज अच्छी आती है, इससे परफॉर्मेंस अच्छी आती है। ऐसा कुछ नहीं है। जो एवरेज आपको बिना कूलेंट कनेक्शन के मिलेगा वही सेम एवरेज आपको कूलेंट कनेक्शन के साथ भी मिलेगा। हमने बहुत सारी गाड़ियों के कूलेंट कनेक्शन हटाए हैं। जो लोग डर जाते हैं ना कि मेरी बात सुन के, उन्हें हटाए हैं और उनकी गाड़ी का परफॉर्मेंस भी सेम वैसे ही है और एवरेज भी सेम वैसे ही है। तो खैर ये तो हो गया हमारा इंजन में। आप देख सकते हैं हर चीज़ प्रॉपर्ली प्लेस्ड है, कुछ भी चीज़ आपको आउट ऑफ प्लेस नहीं लगेगी कि कहीं भी कुछ भी टांग दिया। हर चीज़ को प्रॉपर सिक्योर मैनर में इंस्टॉल किया गया है। एक बार मैं आपको बूट स्पेस और दिखा देता हूँ कि कितना लगेज एरिया मिलता है हमें होंडा सिटी में सीएनजी का सिलेंडर लगने के बाद। तो ये हमारा होंडा सिटी का बूट स्पेस, अच्छा खासा मैसिव आपको बूट स्पेस मिलता है। अच्छा खासा लगेज आप इसमें कैरी कर सकते हैं और ब्रैकेट की क्वालिटी आप देख सकते हैं। प्रॉपर पाइप वाला हमने इसमें स्टैंड लगाया है, साथ में रबर ग्रिपिंग भी है, साथ में डक्टिंग भी है। इफ़ इन केस सिलेंडर में ओवर फिलिंग हो जाती है तो डक्ट के थ्रू गैस बाहर चली जाती है। और हमने इस गाड़ी में साइड फिलिंग वॉल्व भी दिया है। जो लोग कहते हैं कि भाई हमें बार बार बोनट नहीं खोलना, वो साइड फिलिंग वॉल्व इस गाड़ी में आराम से लगवा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बूट स्पेस। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये गाड़ी हमारी है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं एक छोटी सी ड्राइव पे और देखते हैं कि होंडा सिटी हमारी कैसा परफॉर्म करती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली सीएनजी पे। सो गाड़ी हमारी इस टाइम है सीएनजी पे और ये जो येलो वाला आपको साइन दिख रहा है ये टायर मॉनिटरिंग सेंसर का है, टायर प्रेशर वाला। तो गाड़ी हमारी ऑटोमेटिक है। अब एक बार मैंने डी पे डाला, पैर मेरे हटे हुए हैं, ब्रेक पे से मैंने पैर हटाया और गाड़ी ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं। दैट मीन्स कि गाड़ी की ट्यूनिंग बहुत प्रिसाइसली की गई है, कोई इशू नहीं है। बहुत से लोगों का डाउट होता है कि यार बम्पर टू बम्पर में गाड़ी सीएनजी वाली होगी तो दिक्कत देगी और ट्रैफिक में परेशान करेगी, बार बार रेस देनी पड़ेगी जोर जोर से। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए अभी भी मेरे पैर हटे हुए हैं और गाड़ी अराउंड 7-8 की स्पीड पकड़ चुकी है। अब एक बार मैं एक्सीलरेट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कितनी स्मूथली गाड़ी उठ रही है। कोई एफर्ट नहीं लग रहा ऑटोमेटिक होने के बावजूद। जैसा बिहेवियर गाड़ी का पेट्रोल पे है सेम वही बिहेवियर गाड़ी का सीएनजी पे भी है। कोई इशू वाली बात महसूस नहीं हो रही है। तो अगर आपके पास होंडा सिटी है ये वाला मॉडल और आपको डाउट है कि यार पता नहीं अगर मैं इसमें सीएनजी लगाता हूँ तो गाड़ी कैसा परफॉर्म करेगी, पता नहीं मिसबिहेव ना करे, चाहे मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक हो, तो आप इस डाउट को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। गाड़ी बहुत अमेजिंग परफॉर्म करती है। मैंने बहुत सारी होंडा सिटीज़ में इंस्टॉलेशन कर दिया है। बहुत सारी प्रॉब्लम वाली हमारे पास भी
होंडा सिटीज़ आई हैं जिनमें कहीं और से सीएनजी लगी है, उनकी हमने ट्यूनिंग वगैरह की, थोड़ा सा सेटअप में चेंजेस किया, गाड़ी अमेजिंग परफॉर्म करती है, कोई इशू वाली बात नहीं है, ना ही आपको अपने दिमाग में कोई डाउट रखने की ज़रूरत है। गाड़ी एक नंबर बिहेव करती है, एक नंबर। तो आप स्ट्रेस फ्री अपनी होंडा सिटी में, चाहे ऑटोमेटिक हो चाहे मैनुअल हो, सीएनजी लगा सकते हैं। और जहाँ तक की बात है, लोगों का सबसे पहला सवाल यही होता है कि भाई मेरी गाड़ी के लिए बेस्ट किट कौन सी है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी गाड़ी में कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव किट लगा सकते हैं। किसी भी ब्रांड से गाड़ी की बिहेवियर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सोचो मैं महंगी किट लगाऊंगा तो गाड़ी मेरी ऐसे बिहेव अच्छा करेगी या वैसे बिहेव अच्छा करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिहेवियर जो है वो हमारे हाथों में है कि गाड़ी की हम ट्यूनिंग किस तरह से करते हैं। आपने महंगी से महंगी किट लगा दी, मगर मुझे ट्यूनिंग करनी नहीं आती उसकी, तो कोई फ़ायदा नहीं उस महंगी किट का। और आपने नॉर्मल किट आपके बजट में आती हो, आपने किट लगा दी और उसकी ट्यूनिंग अगर एक नंबर हुई हो, तो आपकी गाड़ी एक नंबर ही परफॉर्म करेगी। तो सारा खेल ट्यूनिंग का ही है। देखिए, जो ये किट है ना, हर वेंडर के पास सेम यही किट है, यही पार्ट्स निकलते हैं। सारा जो डिफरेंस होता है ना, एक तो उसको इंस्टॉल किस तरह से किया है, जो टेक्नीशियन आपके पास हैं उनको कितनी नॉलेज है कि वो गाड़ी को कितना समझते हैं कि भाई इस गाड़ी में हमें किस तरह से काम करना है, ये करना है, वो करना है, इस गाड़ी के साथ क्या नेगेटिव्स हैं क्या पॉजिटिव्स हैं, उन्हें पता है। और जो फिर बंदा साथ में ट्यूनिंग कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि भाई ये गाड़ी क्या मांगती है, कितना अगर डायनामिक लगाया तो उसे कितना हमें किस लेवल तक ट्यून करना है, किट जो है किट को किस लेवल तक ट्यून करना है। क्योंकि यही जो किट जो इसमें लगी है वो अमेज में भी पास है, वो WRV में भी पास है, ठीक है, वो और भी होंडा की गाड़ियों में पास है। तो हमें किट जो आती है वो 0-0 ट्यूनिंग के साथ आती है, हमें उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है पर्टिकुलर कार के अकॉर्डिंग। तो इस बात को आप समझ जाओ, ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस अच्छा इंस्टॉलर और एक अच्छा ट्यूनर चाहिए। और जहाँ तक की बात है कि फ्यूल एफिशिएंसी में क्या गेन आएगा, तो देखिए, अगर आपकी गाड़ी 10 का एवरेज देती है पेट्रोल पे तो आपको 16-17 का देगी सीएनजी पे। अगर 12 का देती है पेट्रोल पे तो आपको 18 से 20 का देगी। अगर 14-15 का देती है तो 22 से 25 का देगी। तो ये एक मोटा मोटी फॉर्मूलाज है कि भाई इतना गेन 50-60% आपको गेन मिलेगा सीएनजी पे। तो लोगों का जो ये डाउट रहता है ना, यार क्या गेन आएगा ये वो, तो ये उसका जवाब है कि आपको इतना इतना गेन मिलेगा। बाकी आप हाईवे पे जाएंगे तो ये गेन 20%, 25% और बढ़ सकता है, क्योंकि हाईवे पे हम एक कांस्टेंट स्पीड पे रहते हैं और जो गियर शिफ्टिंग है वो बार बार नहीं होती। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है, पेडल शिफ्टर भी है इसमें, बहुत अमेजिंग। आप स्पोर्ट्स मोड पे डाल के पेडल शिफ्ट भी इंजॉय कर सकते हो। और गाड़ी में कहीं से कहीं कोई जर्क नहीं है, कोई गाड़ी हंटिंग नहीं कर रही, कहीं एफर्ट नहीं है, गाड़ी स्मूथ चल रही है। 3 बंदे हम गाड़ी में, एसी चल रहा है, शानदार परफॉर्मेंस है। तो अगर आपके पास ये गाड़ी है तो आप टेंशन फ्री इसमें सीएनजी लगा सकते हैं। बूट स्पेस आपको अमेजिंग मिलता है, परफॉर्मेंस अमेजिंग, फ्यूल एफिशिएंसी अमेजिंग, होंडा की रिलायबिलिटी वैसी अमेजिंग है। तो खैर, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।